आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटोमोलॉजी के बारे में। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी अगर मैं बात करूं, अगर कोई भी आप कंपटीशन दे रहे हैं, ठीक है, कोई भी कंपटीशन हो, उसमें आपको ये लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, कोई भी कंपटीशन जहां पे एंटोमोलॉजी पूछा जाता है वहां के लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर दिए हैं टारगेट सेमेस्टर। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा मैं एंटोमोलॉजी के बारे में। मेरा नाम है दीपक चौरसिया और आपको पूरा एक एक अच्छे तरीके से मैं बात करूंगा एंटोमोलॉजी के बारे में। तो आज एंटोमोलॉजी का पहला लेक्चर है, इसमें हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी। और मेरे साथ जुड़े रहिएगा शुरू से अंत तक। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हर टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये न्यू व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का एरर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि एंटोमोलॉजी क्या है, उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अगला लेक्चर जो होगा इंट्रोडक्शन के, मतलब एक कहा जाता है कि छोटी सीढ़ियों से लेके हम बड़ी सीढ़ियों तक, मतलब आपको जीरो से हीरो बनाने वाले हैं। बस आप क्या करिएगा, इस लेक्चर को अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये लेक्चर है, इसमें पहले हम लोग जानते हैं कि एंटोमोलॉजी होता क्या है। ठीक है, पहले यही तो मन में आ जाता है कि एंटोमोलॉजी क्या होता है। ठीक, एंटोमोलॉजी की अगर हम बात करें तो एंटोमोलॉजी डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से। ठीक है, किससे डिराइव्ड हुआ है? ग्रीक वर्ड से। ठीक है बच्चों, किससे डिराइव्ड हुआ है? ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। ठीक है, कौन सा? एंटोमोन। एंटोमोन का मतलब क्या होता है? इंसेक्ट। और लोगोस, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि एक ट्रिक हमने बताया था कि जिसके पीछे लॉजी लगाओ वो क्या है? ग्रीक है। और जिसके पीछे क्या हो, कल्चर लगा वो कैसा है? लैटिन है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, इससे आप अच्छे तरीके से आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को। और देखिए, हम एक एक चीज़ बात करेंगे, एकदम बेसिक से बात करने वाले हैं। ठीक है, और एक चीज़ और देखिएगा, अगर हम एंटोमोलॉजी की बात करें तो एंटोमोलॉजी किसका ब्रांच है? साइंस का ब्रांच है। किसका ब्रांच है? साइंस का ब्रांच है, या फिर कह सकते हैं कि जूलॉजी की ब्रांच है एंटोमोलॉजी। अब देखो, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं आपका आंसर, डिफिनीशन निकाल सकते हैं। ठीक है, डिफिनीशन क्या निकल के आ रहा है? एंटोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, ये किसका ब्रांच है? साइंस का है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं एंटोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करते हैं तो इंसेक्ट, इंसेक्ट को आज ही से नहीं, ठीक है, बहुत पहले से देखा जा रहा है। अभी इसके इतिहास के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है इंसेक्ट बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, मतलब इंसेक्ट किससे बिलोंग करते हैं? आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये कैसे हैं? विच इज द बिगेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का जो है सबसे बड़ा फाइलम किसको माना जाता है? तो आर्थ्रोपोडा को माना जाता है। ठीक है, इंसेक्ट अपीयर्ड 350 मिलियंस एगो, मतलब ये जो है 350 मिलियन साल पहले ही इंसेक्ट आ गए थे। करा कि मच अर्लियर देन ह्यूमन बीइंग हु अपीयर्ड ऑन अर्थ ओनली 1,50,000 ईयर पहले, मतलब 1,50,000 वर्ष पहले जो है ह्यूमन के पहले आ गए थे। कौन? इंसेक्ट। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं दे इनिशियली एक्वेटिक एंड लेटर बिकम टेरेस्ट्रियल, मतलब जो पहले आए थे इंसेक्ट, जो इंसेक्ट पहले थे वह कैसे थे? एक्वेटिक मतलब वो जलीय थे। ठीक है, और टेरेस्ट्रियल का मतलब वो धरती पे रहने वाले थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, कह रहा है कि देयर इज मच वेरिएशन, मतलब वो इंसेक्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है आपको। ठीक है, किसमें? इंसेक्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे उनके वेरिएशन देखेंगे तो उनके साइज में बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे हैं जो बहुत छोटे होते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे हैं जो बहुत बड़े होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ इंसेक्ट के बारे में। एक आप ले लीजिए मच्छर। ठीक है, अभी उतने बड़े पे हम नहीं जाएंगे, अभी आपको जनरली जो आप देखे हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। एक मच्छर ले लीजिए, कितना छोटा होता है। ठीक है, और एक ले लीजिए काकरोच। तो इस तरीके से उनके शेप में भी अंतर है और क्या, साइज में भी अंतर है। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है। ठीक, अब कह रहा है कि इंसेक्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर, मतलब इंसेक्ट क्या है? एवरीवेयर मतलब हर जगह पाए जाते हैं। फ्रॉम कूलर पार्ट टू हॉटेस्ट टॉपिक्स, मतलब ठंडे से ठंडे स्थान पे भी पाए जाते हैं और जो है गर्म से गर्म स्थान पर भी पाए जाते हैं। कह रहा है दे लिव इन वाटर, और ये कहाँ रहते हैं? वाटर में भी रहते हैं, लैंड पे रहते हैं। ठीक है, एयर में भी रहते हैं, डिजर्ट यानी रेगिस्तान में भी रहते हैं, या फिर हाई माउंटेन्स ऊंची पहाड़ियों पर भी रहती हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ गए? अभी कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, अभी हमने कुछ भी नहीं बताया, बस एक थोड़ा
ब्यौरा दे दिया आपको कि इंसेक्ट क्या है। ठीक है, दे कैन सीन मतलब इनको देखा जा सकता है कहाँ पे, क्रॉप्स प्लांट मतलब जो प्लांट होते हैं उन पे देखा जा सकता है, गार्डन्स में भी देखते हैं, और कहाँ देखते हैं, लाइब्रेरीज मतलब आप देखिए कहीं भी देखिए, टर्माइट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, टर्माइट उसको भी देखिए किताबों में लग जाती है। ठीक है, अगर आप लोग पलटेंगे नहीं तो उसमें लग जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जहां उनको फेवरेबल कंडीशन मिलते हैं, या फिर कोई स्टोर्स हो आप देखते होंगे वहां पे, क्या नाम है, किराना स्टोर ले लीजिए या फिर कोई भी स्टोर ले लीजिए, गोदाम से ले लीजिए, वहां पे देखने को मिल जाएंगे आपको इंसेक्ट। ठीक है, कह रहा है कि एन एंशियंट मतलब बहुत प्राचीन समय में, जैसे रामायण महाभारत में भी इनका जो है देखने को मिलता है, रामायण और महाभारत में इनको देखने को मिलता है, इनका जिक्र किया गया है। सम ऑफ द टर्म यूज्ड वेयर रिलेटेड टू इंसेक्ट दे आर, मतलब जो रामायण और महाभारत में इंसेक्ट को जो टर्म दिया गया था वो क्या है, जैसे यहाँ पे पिपलिका, पिपलिका वहां पे उस समय चींटी को, एंट को बोलते थे। ठीक है, अब यहाँ पे आता है पैथांगा, पैथांगा ग्रास हापर को बोलते थे। ठीक है, पैथांगा किसको बोलते थे, ग्रास हापर को। अब वहीं पे बात करें मधुमक्षिका, क्या मधुमक्षिका, इसका भी जिक्र किया गया है, जिसको हनी भी यानी मधुमक्खी को बोलते थे। ठीक है, वहीं पे बात करें तो उम्बाका पालिका। ठीक है, उम्बाका पालिका मतलब नाम भी इतने कठिन है कि प्रोनाउंसिएशन भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उम्बाका पालिका मतलब ये सब संस्कृत वर्ड हैं। ठीक है, उम्बाका पालिका जो है उसको जो है टर्माइट क्वीन को जानते थे। ठीक है, ये सब संस्कृत वर्ड हैं, तो ये सब आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक इतिहास के रूप में आप भी जानिए कि इंसेक्ट का निर्माण कैसे कैसे हुआ है, कैसे कैसे विकसित होके ये आपके बीच में देखने को मिलते हैं। आप जनरली देखते हैं एक मच्छर आया पाटा दे मार देते हैं, मर जाता है। ठीक है, लेकिन उसको समझिए, आए तो पहले मतलब उसको देखिए कि उसमें क्या क्या चीजें, कौन सी एंटीना है, कौन सा विंग्स है, कौन सा पैर है, वो सब चीजें देखिए उनका। ठीक है, तब चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि द रिफरेंस टू इंसेक्ट वेयर फाउंड इन संस्कृत डिक्शनरी, वही हमने बात कर रहा था, संस्कृत डिक्शनरी में पाया गया था। अमरकोशा, ठीक है, उस डिक्शनरी का क्या नाम है, अमरकोशा, एंड इन बुक्स लाइक अर्थशास्त्रा, चाणक्य शास्त्र, चाणक्य सूत्र। ठीक है, इन सब बुक में भी आपको देखने को मिल जाएगी किसकी जिक्र, इंसेक्ट की जिक्र देखने को मिल जाएगी। अब अरिस्टोटल, अरिस्टोटल को आप लोग जानते होंगे, मेड इन्वेस्टिगेशन अबाउट फ्लाइज, हनी बी एंड ईटीसी, मतलब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था किसका, फ्लाइज का और हनी बी का और किसका, एंट का। अब बात आती है 1745 से 1808 में। ठीक है, 1745 से 1808 तक बात आती है। एक साइंटिस्ट थे, वो थे जेसी फैब्रिस। ठीक, जेसी फैब्रिस थे, उन्होंने मेड एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इंडियन इंसेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड क्लासिफाई इंसेक्ट इंटू 3 ऑर्डर बेस्ड ऑन टाइप ऑफ माउथ पार्ट। इसको 13 करिएगा। ठीक है, इसको 13 करिएगा, टाइपिंग का एरर है। ठीक है, 13 होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए वो जेसी फेब्रिस जो थे, इंडियन इंसेक्ट को उन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, और क्लासिफाई, पहली बार क्लासिफाई करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, जेसी फेब्रिसस। ठीक, इन्होंने क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था 13 आर्डर, 13 आर्डर में इन्होंने क्लासिफाई किया था। किसके बेस पे किया था, वो माउथ पार्ट के बेस पे किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं 1758 आता है। ठीक है, 1745 के बाद आता है 1758। अब यहाँ पे बिगिनिंग मतलब स्टार्ट होता है द मॉडर्न इंडियन एंटोमोलॉजी, यहाँ से स्टार्ट होता है मॉडर्न इंडियन एंटोमोलॉजी विद द पब्लिकेशन ऑफ 10th एडिशन। यहाँ पे 1758 में 10th एडिशन जो है पब्लिश होती है, किसकी, सिस्टेमा नेचुरी। ये किसकी बुक है, ये है कैरोलस लीनियस की। ठीक है, कैरोलस लीनियस की जो बुक थी सिस्टेमा नेचुरी, वहाँ से जो है मॉडर्न एंटोमोलॉजी की शुरुआत होती है। वेयर ओनली 12 इंडियन इंसेक्ट इंक्लूडेड एंड इट फॉर्म द फर्स्ट रिकॉर्ड। और इन्होंने क्या किया था, उसमें 12 इंडियन इंसेक्ट को जो है इंक्लूड किया था और उनका रिकॉर्ड रखा गया था। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं 1967 से 1979 की बात आती है। एक वैज्ञानिक और आते हैं, जेजी पोइंग। ठीक, इन्होंने इनिशिएटेड द फर्स्ट रेगुलर साइंटिफिक वर्क ऑन इंडियन इंसेक्ट एंड सप्लाइड द इंसेक्ट स्पेसिमेंस। ठीक है, स्पेसिमेंस। ठीक है, स्पेसिमेंस टू सिस्टमैटिस्ट लाइक लीनियस,
फैब्रिस और क्रैमर एंड ड्रे, मतलब जो है जे.जी. किंग जो आते हैं, इनिशिएटेड होते हैं, फर्स्ट रेगुलर साइंटिफिक वर्क करते हैं। ये किस पे करते हैं? इंडियन इंसेक्ट पे। इंडियन इंसेक्ट पे फर्स्ट जो है रेगुलर साइंटिफिक वर्क करते हैं, ठीक है। किसके बाद? फैब्रिस के बाद और क्रैमर के बाद, और कौन साइंटिस्ट थे? ड्रे के बाद। इनके बाद ये कौन आते हैं? जे.जी. गोइंग आते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आगे बात करते हैं समय आता है किसका? 1782 का, ठीक है। 1782 में होता क्या है, अब यहाँ पे आते हैं डॉक्टर कर। इन्होंने पब्लिश किया था एन अकाउंट ऑफ लैग इंसेक्ट। कि क्या पब्लिश किया था? अकाउंट ऑफ लैग इंसेक्ट। देखिए ये चीज़ें आपको रटनी पड़ सकती हैं, ठीक है। तो इसको लिख करके डेली आप सुबह देख सकते हैं या फिर शाम देख सकते हैं, ऐसे ये चीज़ याद हो सकती है, ठीक है। 1840 की समय आते ही रेव होप आते हैं, इन्होंने पब्लिश किया था एंटोमोलॉजी ऑफ हिमालयाज एंड इंडिया। एंटोमोलॉजी ऑफ हिमालयाज एंड इंडिया इन्होंने पब्लिश किया था। इसको जो है याद रखिएगा, ये बुक्स के नेम है, ठीक है। सन याद रखिएगा और बुक्स के नेम, और किसने इस बुक को पब्लिश किया है वो चीज़ें याद रखिएगा। 1893 की बात आती है, डॉक्टर रोथनी आते हैं, उन्होंने पब्लिश किया था इंडियन एंट, ठीक है। इंडियन एंट मतलब जो भारतीय चींटियां थी उस वो पब्लिश किए थे, ठीक है। अच्छी बुकें हैं, कुछ बुकें आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अर्लीस्ट रिकॉर्ड ऑफ बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल इन इंडिया, दैट इज वाइट एंट अटैक ऑन स्टेशनरी आइटम्स केप्ट फ्री बाय रेड एंट। मतलब इसको जो है इन्होंने कहा है कि अर्लीस्ट रिकॉर्ड अभी जल्द ही में रिकॉर्ड में रखा गया है बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, ठीक है। किसका? बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल इन इंडिया। इंडिया में व्हाइट एंट, व्हाइट एंट किसको बोलते हैं? टर्माइट को व्हाइट एंट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। वो अटैक करती हैं किस पे? स्टेशनरी आइटम को। इसको अगर फ्री रखना है तो वहां पे आप क्या करिए, रेड चींटियों को अगर छोड़ देते हैं तो उस तरीके से आप जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल से बच सकते हैं। बात आती है 1897 की, तो यहाँ पे आते हैं सर रोनाल्ड रॉस ने, ठीक है। सर रोनाल्ड रॉस ने एन IMS ऑफिसर थे, ठीक है, इंचार्ज ऑफ मद्रास रेजिमेंट स्टेशनेड, ठीक है, इन बेगुम्पेट, ठीक है। बेगुम्पेट में ये क्या थे? इंचार्ज के रूप में काम कर रहे थे। कौन थे? IMS ऑफिसर थे। और कौन थे? रोनाल्ड रॉस थे, सर रोनाल्ड रॉस थे, ठीक है। मेड द डिस्कवरी ऑफ मटेरियल पैरासाइट इन ए डिस्पैच्ड एनाफिलस मॉस्किटो, या एनाफिलस मॉस्किटो पे जो है एक मटेरियल पैरासाइट के रूप में ये डिस्कवरी किए थे, ठीक है, डिस्कवरी किए थे, ठीक। आगे बात करते हैं, समय आती है 1901 में, ठीक है। 1901 में आते हैं लियोन डी नैसवेली, ठीक है। लियोन डी नैसवेली थे, ये अपॉइंटेड होते हैं फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। कौन थे? नैसवेली साहब थे, ठीक है। उसके बाद 1903 का समय आता है मैक्सवेल लिफ्रॉय, ठीक है। मैक्सवेल लिफ्रॉय आते हैं, ये सक्सीड द सेकेंड एंटोमोलॉजी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या थे? सेकेंड एंटोमोलॉजिस्ट थे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, IRI मतलब इंपेरियल, उस समय इंपेरियल था लेकिन इस समय है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके जो थे ये फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट थे। कौन? मैक्सवेल लिफ्रॉय, ठीक है। वैसे तो देखा जाए सरकार के तो ये सेकेंड थे, लेकिन IARI के ये फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट थे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर 1906 का समय आता है पब्लिकेशन ऑफ इंडियन इंसेक्ट पेस्ट, ये पब्लिश करते हैं इंडियन इंसेक्ट पेस्ट बाय मैक्सवेल लिफ्रॉय के द्वारा, ठीक है। अब 1909 का समय आता है, 1909 में पब्लिकेशन ऑफ इंडियन इंसेक्ट लाइफ। अब उसके बाद फिर 1909 में एक बुक और पब्लिश करते हैं, कौन? मैक्सवेल लिफ्रॉय ने, इंडियन इंसेक्ट लाइफ, ठीक है। कौन सा बुक पब्लिश करते हैं? इंडियन इंसेक्ट लाइफ, ठीक। 1914 का समय आता है, उसके बाद आते हैं TB फ्लेचर, ठीक। ये फर्स्ट गवर्नमेंट एंटोमोलॉजिस्ट ऑफ मद्रास, मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट, मद्रास का जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये चीज, ये समझाने वाली चीज है। जैसे नाइसवेल जो थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो थे फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट थे, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे बात करें कि मद्रास स्टेट की जो गवर्नमेंट के जो फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट थे वो थे फ्लेचर ने, TB फ्लेचर थे, ठीक है। उन्होंने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम था सम साउथ इंडियन इंसेक्ट। उस बुक का क्या नाम था? सम साउथ इंडियन इंसेक्ट। फिर 1914 का समय आता है, आते हैं EP स्टेबिंग, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट इंपेरियल फॉरेस्ट एंटोमोलॉजिस्ट थे, मतलब ये क्या थे?
IFRI इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देहरादून में है, ठीक है, वो उस समय क्या था, इंपेरियल फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी मतलब वो था। तो वहाँ पे जो है ये क्या थे, फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट थे, ठीक है, उसके फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, इंडियन फॉरेस्ट इंसेक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, कोलियोप्टेरा। मतलब देखो सबसे ज्यादा अभी आपको कोलियोप्टेरा क्या है, आर्थोप्टेरा क्या है, लेपिडोप्टेरा क्या है, ये थोड़ा आपको ऑकवर्ड लग रहा होगा, तो इसको हम समझाएंगे, ठीक है। आप बस एक चीज समझ लीजिए, कोलियोप्टेरा एक ऑर्डर है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव, मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई ऑर्डर नष्ट पहुंचाता है तो कोलियोप्टेरा के ही इंसेक्ट पहुंचाती हैं, ठीक है। तो उनके बारे में इन्होंने लिखा था। फिर 1937 की बात आती है, 1937 की, कराची ए लेबोरेटरी फॉर स्टोरेज पेस्ट वाज स्टार्टेड एट हरपुर यूपी में, जो है स्टार्ट किया गया था 1937 ईस्वी में। फिर 1937 में एंटोमोलॉजी डिवीजन स्टार्ट किया गया था आईएआरआई में। आईएआरआई में जो है एंटोमोलॉजी जो डिवीजन स्टार्ट किया गया था वो भी 1937 में ही किया गया था, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। हाँ बच्चों, आपको बता दें, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, ठीक है। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, जहाँ पे एंटोमोलॉजी आता है उनको आप शेयर करो, इस लेक्चर को शेयर करो, ठीक है, तब वो चीज़ वो बच्चे भी पढ़ें, ठीक है। अब बात आती है 1939 की, ठीक है, 1939 की बात आती है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द लोकेस्ट प्लेग ड्यूरिंग 1926 से 32 पे। आप जानते हैं कि प्लेग उस समय बीमारी बहुत खतरनाक थी 1926-1932 में। तो वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट किया गया था लोकेस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन का। मतलब पहले ये क्या था, टिड्डी दल जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, बहुत ज़्यादा आते थे, बहुत ज़्यादा, लाखों करोड़ों एक ही साथ झुंड में चलते थे। अब बताइए कोई भी क्रॉप है उस पर लाखों करोड़ों इंसेक्ट बैठ जाएं, खा डालें, तो क्या वो फसल बचेगी? नहीं बचेगी। उस समय बहुत परेशान थे। कौन? पूरी दुनिया एक तरह से कहिए तो परेशान थी, ठीक है। तो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है, लोकेस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करेगा कि वार्निंग दे देगा, लोकेस्ट आ रहे हैं, तो अपने हिसाब से किसान अपनी व्यवस्था कर लेगा। उसके बाद 1940 का समय आता है, टीवी रामाकृष्ण आयार, इन्होंने एक बुक लिखा था, हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। ये साउथ इंडिया की, अगर यहीं पे हटा दीजिए ऐसे इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी, सॉरी, एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी, ये बहुत बेस्ट बुक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है, ठीक है। इसमें क्या है, बेनिफिशियल इंसेक्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे। अगला आता है 1953 का समय आता है, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड। मतलब मलेरिया इरेडिकेशन, उस समय मलेरिया भी चल रहा था, उसको इरेडिकेट करने के लिए प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 1953 ईस्वी में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं 1960 की, कर रहा है कि द डिजर्ट लोकेस्ट इन इंडिया, ठीक है। इसको कौन लिखते हैं, मोनोग्राफ बाई, मतलब ये इसको मोनोग्राफ कौन करते हैं, रामचंद्रा राव जी करते हैं। कौन करते हैं? रामचंद्रा राव जी। 1960 ईस्वी में हुआ था, डिजर्ट लोकेस्ट इन इंडिया, याद रखिएगा बुक का नाम। आगे बात करते हैं 1963 में। तो 1963 में टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी बाय एच एस पोर्थी, एच एस पोर्थी ने लिखा था ए टेक्स्ट बुक, सॉरी, द टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, ठीक। उसके बाद 1968 का समय आता है, ठीक है। 1968 में जनरल एंटोमोलॉजी एम.एस. मनी के द्वारा लिखा गया था। 1969 में आता है इंसेक्ट पेस्ट क्रॉप्स के, एस प्रधान ने लिखा था, ठीक है। उसके बाद 1975 में आता है एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी। देखो इसी बुक की हम बात कर रहे थे, इस बुक को पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है। 1975 में जो है इसको पब्लिश किया गया था। कौन किया था? बी विश्वथाराज डेविड या फिर टी कुमारा स्वामी, ठीक है। ये बहुत अच्छी बुक है, इसको पढ़िएगा। इसमें जनरली फोकस किया गया है बेनिफिशियल इंसेक्ट के बारे में, ठीक है। उसको पढ़िएगा, बहुत अच्छा चीज़ है। अब एंटोमोलॉजी की बात करते हैं कि भैया एंटोमोलॉजी है क्या। इतिहास भी पढ़ लिए, ये भी जान लिए कि एंटोमोलॉजी ब्रांच है किसकी है, जूलॉजी की, आगे हम बता ही दिए। स्टडी करते हैं किसके बारे में, इंसेक्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। दो ग्रीक वर्डों से मिलके डिराइव्ड हुआ है एंटोमोन, एंटोमोन का मतलब होता है इंसेक्ट,
और लॉगोस का मतलब होता है स्टडी कह लीजिए, नॉलेज कह लीजिए। हाँ, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो फादर ऑफ एंटोमोलॉजी, इसको इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, ठीक है। कोई भी कंपटीशन दे रहे हो आपसे पूछा जा सकता है। विलियम किरबाई है, ठीक है। फादर ऑफ एंटोमोलॉजी कौन है? विलियम किरबाई है, ठीक है। विलियम किरबाई को याद रखिएगा, फादर ऑफ एंटोमोलॉजी है, ठीक। अब आगे बात करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है। कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, उसको हमने रखा है, ठीक है। किससे संबंधित है? इकोनॉमिकल सॉरी एंटोमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है। कौन से हैं? एंटोमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। अब देखो, अब समय आती है 1905 की। 1905 में आप लोग जानते हैं IARI, इंडियन सॉरी उस समय इंपेरियल था, ठीक है, इंपेरियल था। तो IARI की स्थापना होती है 1905 में, इस्टेब्लिशमेंट होती है। तो एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से उस समय स्थापना हुई थी, लॉर्ड कर्जन के समय, ठीक है। उसमें लैंड जो डोनेट करने वाले वैज्ञानिक कहते हैं, सॉरी पर्सन थे, वो कौन थे? मिस्टर फिलिप्स थे, ठीक है। फिलिप्स थे। वो कहाँ के रहने वाले थे? USA के थे, ठीक है। आफ्टर हुम द प्लेस वाज नेम्ड एज पूसा, उन्हीं के नेम पे पूसा रखा गया। अब एक कहानी बताते हैं, सुनिएगा, ठीक है। अब पूसा, पूसा की स्पेलिंग क्या है? PUSA। अब कह रहे होंगे सर आप तो पूसा की स्पेलिंग पूछ रहे हैं, आपको स्पेलिंग नहीं पता है? भाई पता है, लेकिन हम सोचे कि आप लोगों को भी पूछ लें। क्या आप लोग जग रहे हैं कि सो गए वीडियो देखते देखते? ठीक है। अब पूसा की बात आती है, ठीक है। अब इस जगह का नाम पूसा ही क्यों पड़ा? और कुछ तो भी पढ़ सकता था। इसलिए पढ़ा कि उस समय फिलिप्स, फिलिप्स पी से फिलिप्स, और वो कहाँ के रहने वाले थे? USA के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? USA से USA ले लिया गया, और इनके फिलिप्स फिलिप्स कह रहे हैं, फिप्स, फिप्स से पी ले लिया गया, ठीक है। तो अब ये चीज़ें जोड़ के तब बनाए गए वहाँ के स्थान का नाम। अब ये कहाँ पे है? पूसा, बिहार में। उस समय 1905 में IARI की स्थापना हुई थी, ठीक है। इतना चीज़ याद रखिएगा, इतना हम थोड़ा बहुत इतिहास भी आपको बता दिए, ठीक। अब दूसरी बात आती है, 1906 में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाती है। वो कहाँ पे है? देहरादून में, ठीक है। कहाँ पे है? देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। उसके बाद 1911 में इसका रीनेम किया जाता है, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट से रीनेम्ड करके क्या किया जाता है? इंपेरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। उस समय क्या किया जाता है? इंपेरियल कर दिया जाता है। तब भी ये कहाँ थी? पूसा, बिहार में, ठीक। अब आगे हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, अगले पॉइंट के बारे में। 1914 में बात आती है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ हुई थी? 1914 में हुई थी। ये कोलकाता में हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। अब बात करते हैं 1925 में। 1925 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम, IINRG, फॉर्मली नोन एज इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना होती है कहाँ? रांची में होती है, ठीक है। नमकम में, रांची में होती है, ठीक है। रांची कह रहे हैं, सॉरी रांची में होती है, ठीक है। अब फिर बात आती है 1936 में। 1936 में आता है अर्थक्वेक, ठीक है, भूकंप आता है। सॉरी 1934 में आता है, ठीक है। 1934 में आता है भूकंप, 1934 में भूकंप आता है। तब ये बिल्डिंग गिर जाती है। कौन सी बिल्डिंग? IARI की बिल्डिंग गिर जाती है, ठीक है। जब ये बिल्डिंग गिर जाती है तो वहां से ये निर्णय लिया जाता है कि भाई अब तो IARI की बिल्डिंग तो बनानी पड़ेगी। अब कहाँ बनाया जाए? तो इसको शिफ्ट कर दिया जाता है। 1934 में गिरती है तो 1936 में जाके बन के तैयार हो जाती है, शिफ्ट कर दिया जाता है न्यू दिल्ली में, ठीक है। कहाँ? न्यू दिल्ली में। तब भी उसका नाम यही था, इंपेरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा, शिफ्टेड टू न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली में इसको शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर 1937 का समय आता है। इसको 1937 में आपको बता ही दिए, इस्टेब्लिशमेंट किया गया था एंटोमोलॉजी डिवीजन में, IARI में, ठीक है। एंटोमोलॉजी डिवीजन का IARI में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। आगे बात करते हैं, 1946 का समय आता है, ठीक है। अब 1946 का समय आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। DPPQS 1946 में डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, फरीदाबाद में। कहाँ है? फरीदाबाद में है। इसकी स्थापना होती है, कब होती है? 1946 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद 1946 ईस्वी में एक और इंस्टीट्यूट आता है। कौन आता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है। ये कह रहा है कि फॉर्मली नोन एज सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लेटर नेशनल
प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब इस समय अगर बात करें तो नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नाम है, ठीक है। ये कहाँ पे है? हैदराबाद में 1946 में स्थापना हुई थी। अब समय बीतता गया, समय बीतता गया, हमारा देश भी गुलाम था। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, कब हुआ? 1947 में, ठीक है। 1947 में जब अपना देश आज़ाद हुआ तो वहाँ पे इंपेरियल को हटा के क्या कर दिया गया? इंडियन कर दिया गया, ठीक है। तो वहाँ पे उसको इंपेरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट से रीनेम करके क्या किया गया? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया, जो कि अब इस समय भी यही नाम है और ये न्यू दिल्ली में स्थापित है, ठीक है। आगे अब बात करते हैं। समय आता है 2009 का, ठीक। 2009 में नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंट इंसेक्ट MBAII, ठीक है, फॉर्मली नोन एज, इस समय हम लोग क्या जानते हैं उसको, किस नाम से जानते थे? प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन बायोलॉजिकल कंट्रोल बेंगलोर है। कहाँ पे है? बायोलॉजिकल कंट्रोल है, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट बायोलॉजिकल कंट्रोल कहाँ पे है? बेंगलोर में, ठीक है। उसके बाद आती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट न्यू दिल्ली, ठीक है, IPM, ठीक है। IPM इसका जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। थैंक यू। अब आज की इस लेक्चर में इतनी चीज़ें हमने बात कर ली, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को हर फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, टिल द टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।